एक बार आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण भगवत भक्त था, भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा थी। वन में आकर के रो रहा था जोर जोर से। साधु ने देखा, एक संत ने बोला वन में आके रो रहा है तो निश्चित रूप से भगवान के लिए ही रो रहा होगा। तो घर में आदमी रोए तो किसके लिए रोएगा? भगवान के लिए। घर में थोड़ी भगवान के लिए रोएगा, घर में बच्चों के लिए रोएगा, पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए रोएगा, पैसे के लिए रोएगा, यश प्रतिष्ठा के लिए रोएगा। लेकिन अब वन में रो रहा है तो वन में काहे रो? अपने से उन्होंने सोच लिया कि भाई अगर घर परिवार के लिए रोना होता तो वहीं जाके रोता, इतनी दूर आना, बिना खाए पिए रोना। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं, अचानक से पता चलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब ये जो संत थे, पूछा भैया काहे रो रहे हो? तो बताया कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें कोई संतान नहीं है। संत ने माथा पीट लिया कि ये भगवान यहाँ भी आकर के संतान के लिए ही रो रहा है। हम सोचे भगवान के लिए परेशान है तो थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो अपने मन में सोचा कि ये काम का आदमी नहीं है। वो आगे बढ़ने लगे तो रोक लिया। बोले आप तपस्वी हैं, आप सिद्ध हैं, संतान के लिए आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा जो हैं सो तो हैं, हम ज्योतिषी भी हैं और तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ के कह रहे हैं कि यहाँ एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। पता है उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि ये मस्तक की लकीर वकीर ये सब हमें न समझाओ, आप तो बस आशीर्वाद दो। कुछ लोग बंदूक की नोक पे आशीर्वाद मांगते हैं। हाँ, ये जान लो। एक राजा था, रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, राजा को किसी ने कहा सत्कर्म किया करो। तो उस व्यक्ति को राजा ने कहा कि हमारे रथ पे बैठ जाओ, हम तुम्हें जहां जा रहे हो छोड़ देंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं राजन, बस थोड़ी दूर पे है, हम चले जाएंगे। राजा ने कहा नहीं नहीं, हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा मिली है, आप आइए इसमें बैठिए, हम आपको छोड़ेंगे। वो बोले वो दूर की झोपड़ी हमारी ही है, आप कहाँ छोड़ेंगे, चढ़ने उतरने में हम पहुंच जाएंगे। राजा ने कहा देखो भाई, हमें सत्कर्म करना है, तुम्हें बैठना तो पड़ेगा, नहीं बैठोगे तो तलवार निकाल के तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बेचारा मरता क्या न करता, घर उसका वही बिल्कुल सामने दिख रहा, फिर भी बैठा रथ में। यही हाल इनका, ये कह रहे हैं कि हमें संतान दो। उनने कहा नहीं है, तो बोला यही मस्तक सर पटक पटक करके हम यही मर जाएंगे, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपके सामने मर रहे हैं, लियो। वो बोले अच्छे फंसे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सिद्ध मंत्र करके फल दिया, ये ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। कथा आप सबको पता है, इसके दर्शन को समझिए। आत्मा अपने कल्याण के लिए घर छोड़ करके वन में जाती है, ठीक? वन में जाने पर वन का तात्पर्य और घर का तात्पर्य, घर यानी गृहस्थी, वन यानी भगवान की ओर जाना, ठीक है ना? इसको आप ऐसे समझिए, घर में भगवान की याद कम आएगी क्योंकि घर में जो कुछ है वो आपका बनाया हुआ है, और वन में जो कुछ है वो किसका बनाया हुआ है? भगवान का बनाया हुआ है। भाई आप यहीं से जाइए और गुजरते हुए जाइए और देखिए गायत्री मंदिर है, तो आपको किसकी याद आएगी? जिन्होंने मंदिर बनवाया है, बाबा की याद आएगी, उन्हीं की तो याद आएगी ना। किसी का मकान देख, भैया फलाने का मकान है, बहुत तबीयत से बनवाया इन्होंने, तुम तो अंदर नहीं गए हो, हमसे पूछो, हम अंदर गए और देखा है, बहुत गजब बनवाया। गाड़ी कोई आ रही हो तो गाड़ी देखते कहेंगे हाँ हाँ अरे हमें पता है ये उनकी गाड़ी है, वो आ गए होंगे। तो जिनकी है, जिन्होंने बनवाया, उनकी याद तुरंत आ जाती है। वन में आप जाइए तो वन में पेड़ पौधे भगवान ने बनाए, नदियां भगवान ने बनाई, पहाड़ भगवान ने बनाए, जीव जंतु भगवान ने बनाए, तो वहां आदमी का बनाया कुछ दिखेगा ही नहीं, भगवान का बनाया दिखेगा तो भगवान याद आएंगे। एक बच्चा गया, अपने गुरुजी से पूछा कि आप कह रहे थे कि ये संसार है और सब भगवान की माया है, खुदा की खुदाई
तो कहा गुरुजी खुदा की खुदाई क्या होती है हमें भी देखनी है। तो गुरुजी ने कहा कल सवेरे आ जाना। तो उसको लेकर के गए नदी के किनारे और नदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये देखो खुदा की खुदाई। तो उसने कहा इसमें क्या खुदा की खुदाई। तो संत ने कहा तेरे बाप ने इतनी बड़ी नदी खुदाई, भगवान की तो खुदाई है। तो जब नदी पर्वत ये प्रकृति इसको देखो तो ईश्वर की याद आएगी ना। तो घर छोड़ना यानी गृहस्थी से ऊपर उठना, वन में जाना यानी भगवान के निकट जाना। आत्मा आत्मदेव भी नाम है, तो आत्मा ही ऐसा करती है और वो शरीर को वन की ओर प्रेरित करती है। अब वन जाने का मतलब कि चले ही मत जाना, क्योंकि आजकल कहीं वन रह नहीं गया है। न कहीं नदी शुद्ध मिलेगी न वन मिलेगा। जाओगे नदी में पानी पियोगे, 2 दिन नहाओगे, टाइफाइड हो जाएगा, घर वापस आ जाओगे। ये जान लो आप। इसलिए बाबूजी घर में तो मच्छरों के बीच में आदमी रह नहीं पाता है, वन में कहां से रह पाएगा। पता नहीं वो समय कैसा रहा होगा। हमें लगता है उस जमाने में मच्छर नहीं रहे होंगे ना। ये कुछ प्रजातियां, कुछ प्राणियों की प्रजातियां इधर बीच पैदा हुई है। जब डायनासोर खत्म हुआ तब भगवान ने छोटे छोटे मच्छरों को, हमें लगता है, क्यों राजी पता है तुमको? नहीं तो उस जमाने, तभी तो लोग जंगल में और उसमें रहते होंगे, क्योंकि उस समय तो मार्टिन रहता नहीं होगा, ऑल आउट रहता नहीं होगा। बोलो रहता होगा? ऐसा कोई केमिकल भी नहीं रहता होगा कि छिड़क कर। उस जमाने का कोई मिले तो पूछा जाए, पर उस समय में भले आदमी वन में रह ले, आज तो संभव नहीं है। कल 2 लोग सोए थे इस विद्यालय में बाहर, कह रहे भैया बहुत मच्छर है। तो यार विद्यालय में नहीं रहना संभव है तो वन में कहां से आदमी जाएगा। इसलिए वन में जाने का तात्पर्य भगवान की ओर बढ़ना। आत्मा जब भगवान की ओर बढ़ेगी तो रास्ते में संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो संत प्रसाद देंगे, और प्रसाद देंगे तो उनके प्रसाद का सदुपयोग करोगे तो कल्याण होगा, और दुरुपयोग करोगे तो विनाश ही होगा। संत ने दिया प्रसाद। पत्नी का नाम है धुंधली। यहां धुंधली का तात्पर्य बुद्धि से है। आत्मा पुरुष है और उसकी पत्नी बुद्धि है, ये बुद्धि का प्रतीक है। तो यदि वो अपने प्राप्त फल को बुद्धि को समर्पित कर दे तो बुद्धि तर्क कुतर्क करके उस फल का सत्यानाश कर ही देती है। बुद्धि ने क्या किया, उस फल को किसको खिलाया? गोकर्ण जी को खिलाया। गो मतलब क्या होता है? गो मतलब कई अर्थ हैं। गो यानी इंद्रियां, गो यानी गाय, गो यानी ज्ञान। ये सब गो शब्द के अर्थ हैं, गो अक्षर के। इतनी भावना, इतना अर्थ निकलता है। तो उस धुंधली ने, उस बुद्धि ने उसको किसे प्रदान किया? गोकर्ण यानी गाय को दिया। तो गाय के गर्भ से कौन निकले? गोकर्ण निकले, और ये बड़े ज्ञानी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फल पाया उसे अगर बुद्धि को समर्पित किया तो आपका कल्याण संभव नहीं है। अगर उस फल का आप सदुपयोग करते तो वो फल ही ज्ञान के रूप में आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करता। धुंधली ने वो फल नहीं लिया, गाय को दिलाया। और उसके बाद ये जो पुत्र हुआ उसकी बहन का, कथा तो सुनी होगी आपने, इसलिए मैं कथा विस्तार से नहीं कह रहा हूं। उसका जो पुत्र हुआ धुंधकारी, धुंधकारी यहां मन का प्रतीक है, मन का। आत्मदेव धुंधली के अधीन है। बुद्धि के अधीन जब आत्मा हो जाती है तो मन कुसंस्कारी हो जाता है। और 5 वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मारा है। ये 5 वेश्याएं कौन है? पंच तन्मात्राएं हैं। इन्हीं को पंच इंद्रियां कह सकते हैं। ये 5 इंद्रियां ही मन को पतित कर देती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं के पीछे मन भागता है। रूप के पीछे, रस के पीछे, स्पर्श के पीछे, गंध के पीछे। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां बलात् मन को खींच लेती हैं कुमार्ग की ओर। वो 5 वेश्याएं धुंधकारी को खींच लेती हैं
और जब मन विषयों के वशीभूत हो गया तो वो बुद्धि को भी परेशान करता है और आत्मा को तो कलंकित कर देता है। बुद्धि यानी फिर उस धुंधकारी ने अपनी माता को पीट पीट करके उससे धन और आभूषण छीन लिए, पिता को भी प्रताड़ित किया, तो आत्मा रुष्ट हो जाती है। बुद्धि तो आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी से दंड पाकर के धुंधली ने कुएं में कूद कर जान दे दी, पर आत्मा तो मर नहीं सकती, इसलिए उस आत्मा ने रुष्ट होकर के फिर से घर का त्याग करने का संकल्प लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। पिछली बार वन की ओर गए थे तब भी संत मिले थे, पर जो उपलब्धि मिली वो उपलब्धि आध्यात्मिक नहीं, भौतिक उपलब्धि थी। भगवान के पास जाइए, संत के पास जाइए तो कभी भौतिक उपलब्धि की कामना मत करिए, अन्यथा वो भौतिक उपलब्धि आपके जीवन में कष्ट और दुख का ही कारण बनेगा। यदि वो पुत्र की कामना करने के बजाय उस सिद्ध संत से आत्म कल्याण की कामना करता तो अब तक वो भगवान को प्राप्त कर चुका होता। पुत्र पाया तो संत ने कहा भी कि भैया जीवन में सन्यास धारण करो। बोले सन्यास में क्या रखा है? ये सन्यास की बातें हमें ना सिखाई, एक द्वार द्वार जाकर के भीख मांगना, एक ही कपड़े में जीवन बिताना, ना कोई अपना ना कोई पराया। ये कोई सन्यास कोई धर्म है क्या? अरे गृहस्थी से देखो कि जब तक 2-4 बच्चे आंगन में न खेल रहे हो, पत्नी एकदम तेज आवाज में बात न करे, तब तक कहां सुकून मिलने वाला है? कम से कम इतने बच्चे तो होने चाहिए ना कि कोई नाक में उंगली कर दे, कोई बाल खुजलाने लगे, कोई गुदगुदी करने लगे, कोई पैर दबावे, आहा, तब जीवन का आनंद है। तो अब आनंद मिल तो गया, पुत्र आ तो गया, उपलब्धि आई तो, पर वो समस्या का कारण बन गई। और समस्या का कारण बन गई तो फिर से सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। किसकी शरण में गए? गऊ के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण और गऊ के समान कान होने के कारण गोकर्ण नाम पड़ा उनका, जो गऊ के गर्भ से हुए। गो यानी ज्ञान, कर्ण यानी कान। सोचो जरा, तो ये कान से सुना गया ज्ञान है गोकर्ण, जो उस संत ने आत्मदेव को बताया था, पर उस समय नहीं माने। कब माने? जब वो फल जो मिला था उस फल के परिणाम में दुख मिला, कष्ट मिला, परेशानियां मिली। ज्ञान की ओर ध्यान नहीं होता, उपलब्धियों की ओर ध्यान होता है, और एक दिन वो उपलब्धियां जीवन को कष्टमय बना देती है, दुखमय बना देती है। गोकर्ण के पास गए, परेशान हैं, क्या करें पुत्र? गोकर्ण ने कहा, आप दुखी हैं? क्यों? बोले आज धुंधकारी ने यानी मेरे पुत्र ने मुझे अपमानित किया है। गोकर्ण ने कहा कि पिताश्री, आज तो बाजे बजवाने चाहिए, आज तो आपको माला पहनाना चाहिए। जो काम साधु के ज्ञान ने नहीं किया वो पुत्र के अपमान ने कर दिया। अब आपको एहसास हो गया होगा यहां कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जिसे पुत्र समझ रहे हो वो अपना हिसाब पूरा करने आया था, हिसाब किया, काम खत्म। न पुत्र, न पत्नी, न पुत्री, न परिवार, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के बंधन में बंध करके अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया है। जिसका जितना हिसाब है वो उतना हिसाब पूर्ण करके अपने आप चला जाएगा। या तो तुम चले जाओगे या वो चला जाएगा। पुत्र का हिसाब पूरा होगा, पुत्र चला जाएगा। पिता का हिसाब पूरा होगा, पिता चला जाएगा। व्यवहारिकता की दृष्टि से देखने पर पिता जाता है, पर कभी कभी पुत्र भी पहले चला जाता है क्योंकि उसका हिसाब पूरा हो गया। एक आपने सत्य घटना सुनी होगी, आश्चर्य जरूर हो। 2 मित्र गए मुंबई पैसा कमाने, 500 रुपया जेब में था, बिजनेस में लगाया और बिजनेस में बहुत फायदा हुआ। बिजनेस चल पड़ा तो दूसरे मित्र के मन में लोभ जागा। उसने सोचा कि ये जिंदा रहेगा तो इसको भी आधा देना पड़ेगा, इसको मार डालो। मार करके समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद उसके घर पे कुछ 10-15 हजार रुपए भिजवा दिए और घर आकर के कहा कि अरे वो आए नहीं क्या?
हमसे तो पहले चले थे, उनको तो आ जाना चाहिए था। अच्छा ये मेरे पास उनके कुछ पैसे हैं, आप ले लो। घर वाले भी खुश हो गए कि लगता है कुछ हो गया, रास्ते में आए नहीं, पर ये बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, 10-15 हज़ार रुपये इसने दे दिया। समय बीता, उसका विवाह हुआ, मित्र का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन वो बीमार पड़ा। दुनिया में जहां जहां तक संभव था वहां तक उसने इलाज कराया, पाई का मोहताज हो गया। हॉस्पिटल में अपने बेटे के पास बैठ करके बिलक करके रो रहा था। जेब में केवल 500 रुपया बचा था, केवल। अचानक से अस्पताल में ही बिस्तर पे से उसका बेटा उठा और पूछा, पहचान रहे हो मुझे? पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि पहचानना क्या है, तुम मेरे बेटे हो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा वही मित्र हूं जिसे तुमने मार दिया था इस धन के लालच में, और अब तुम्हारे पास केवल उतना ही धन बचा है जितना तुम लेकर के मेरे साथ मुंबई गए थे, केवल 500 रुपया। अब मेरा हिसाब पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं। ये कुछ पैसे जो बचे हैं इसे भी हमारे अंतिम संस्कार में लगा देना, हमारा तुम्हारा कर्म का हिसाब पूरा हुआ। सब अपने कर्म का ही हिसाब पूरा करने आते हैं, इसलिए आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। मोह के वशीभूत होकर के जो इसमें पड़ जाता है और अपना समझने लगता है, यही उसके दुख का कारण हो जाता है। इसलिए अपना मत समझो तो फिर किसका समझे? प्रश्न ये उठता है, किसका समझो? उसी का समझो जो सारे संसार का है। भगवान का समझ करके यदि हम चलेंगे तो हमें कभी कष्ट नहीं होगा। भगवान का, ईश्वर की संतान खुद की मान बैठोगे तो भैया तकलीफ होगी, फिर मोह में पड़ेंगे, आसक्ति में पड़ेंगे और जीवन दुखमय हो जाएगा। ये गोकर्ण जी ने समझाया है। भागवत के अनेकों स्तुतियों में, अनेकों ज्ञान संवाद में गोकर्ण जी और आत्मदेव के मध्य जो संवाद हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा है आत्मदेव ने कि क्या करना चाहिए? धर्मम भजस्व सततम। पिताजी सदैव धर्म के पथ पर चलना चाहिए। आप वन जाइए और वन जाकर के धर्म का आचरण करिए। हर वो कार्य जो आपको आत्म कल्याण में सहायक हो, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, ध्यान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय, ये सब जीवन में जितना हो सके उतना अधिक करते रहो। धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म के पथ पर चलते हुए ये करना है। कुछ लोगों की अपनी एक मान्यता होती है कि भैया हम मंगलवार को नहीं खाते हैं, बाकी दिन, मंगलवार को नहीं खाते हैं बाकी दिन खाते हैं, तो मंगलवार को भी खा लेते तो क्या हो जाता है। एक सज्जन से बात हुई, बोले मंदिर में खड़े हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कहा भैया बाहर चल के बोल लो, मंदिर में नहीं बोल सकते तो बाहर चल के बोल लो। शालीग्राम पत्थर को मुंह में लेकर के कोई कहे कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो ये जान लेना कि वो नए असत्य बोलने की तैयारी कर रहा है, उसकी योजना बना रहा है। इसलिए कहा धर्म सतत करने का मार्गदर्शन दिया। धर्मम भजस्व सततम। 1 घंटा 2 घंटा धर्म युक्त नहीं कि सवेरे से 8 बजे तक जप किया, यज्ञ किया, ध्यान किया, सब बहुत बढ़िया हुआ, उसके बाद अब निश्चिंत हो गए, पूरा दिन हमारा है, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से जियाएंगे, चाहे जो करो। नहीं, हमेशा धर्म का आचरण करते हुए आत्म कल्याण के लिए जितने भी प्रकल्प हैं उसे जितना अधिक अपनाया जा सके उतना ही जीवन कल्याणकारी बनेगा। ये ज्ञान की बातें गोकर्ण के द्वारा सुन करके बड़े ही भावपूर्वक आत्मदेव वन को गए हैं और वहां जाकर के उनका कल्याण हुआ। और वो धुंधकारी बेचारा वही इंद्रियों की विषय वासना में वो मन भटक करके दम तोड़ देता है और अंततो गत्वा प्रेत योनि को प्राप्त होता है। फिर वो अपने गोकर्ण की ही शरण में आया। गोकर्ण फिर वही ज्ञान की ही शरण में उसको आना पड़ेगा। और जब वो भागवत की शरण में आया, ज्ञान की शरण में आया, तब जाकर के उसका उद्धार हुआ।
कथा सुनाई गोकर्ण महाराज ने। अब ये भागवत में जो कथाएं हैं ये अलंकार से विभूषित हैं, अलंकृत तरीके से बताई गई हैं। इसके अर्थ को समर्थ संतों के और गुरुओं की शरण में बैठ करके समझा जाए तो जैसे प्याज की परतें खुलती हैं, वैसे फिर गुरु कृपा करके, संत कृपा करके इन कथाओं की एक एक परत को खोल खोल करके समझाता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य होती, हमारी पात्रता पर भी निर्भर करता है। हमारी जितनी अधिक पात्रता होगी भगवान की कृपा से हमें उतना ही अधिक समझ में आएगा। इसीलिए कहा था कि पात्रता के विकास के लिए कुछ सूत्र होना चाहिए। गुस्सा तो नहीं किया किसी ने आज?